हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आ चुके हैं। यहाँ पर मेरा गूगल का पेज खुला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे आपको इमेजेस देखने को मिल रहे होंगे कैरियर के रिलेटेड। अब तो मैंने आपको ये इमेज सारे दिखाने के लिए ही रखे हैं। तो आप देखिए, आज का वीडियो जो होगा वही इसी के ऊपर होगा, कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। आपको कैसे कैरियर चूज़ करना है, मीन्स कैसे एक बेटर कैरियर चूज़ करना है, ये मैं आपको आज छोटे से वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी से। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज़ नहीं तो आप हमारे चैनल के बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस कर लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस में बनाता रहता हूँ और कंटेंट में मैं मेहनत करता हूँ कि आपको एंटरटेन करने के लिए। तो आपका एक लाइक भी मुझे मोटिवेट करता है। बहुत कमेंट्स भी आते हैं आपके। एंड प्लीज़ आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ओके, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा तो वो तो करियर के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको कैसे करियर चूज़ करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए, पहला स्टेप्स जो है, आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। तो नो योर इंटरेस्ट। देखिए, आप अगर एक बेहतरीन करियर चाहते हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे मूवीज़ में भी देखे होंगे, ये मोटिवेशनल देते हैं कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाना है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आपको अगर कोई बोले कि तू भाई म्यूज़िक सीख ले, तो ये नहीं हो सकता। आप भले ही उस करियर को चूज़ कर लिए हैं और आप म्यूज़िक में क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन आपका लाइफ अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज आप म्यूजिक के साथ नहीं चल सकते अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो। ठीक है, तो आप एक बेटर करियर नहीं कर सकते। आपका मीन्स अगर आपको बोला जाए कि आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आपको मेडिकल के लिए बैठा जाए, तो आप इंजीनियरिंग को छोड़कर मेडिकल में अगर बैठेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अगर एक क्लिनिक खोल लें तो उसमें पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उस लाइन में, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़, अपनी इंटरेस्ट को चूज़ करो। पापा और मम्मी क्या कहेंगे वो तो छोड़ो, वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर वो देखेंगे कि आप अपने करियर के साथ खुश हैं, तो वो भी अपने आप से खुश हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। यही आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, आप जब तक आप 16-17 ईयर्स के हो गए हों तो आप सब कुछ प्रैक्टिस करो। सब कुछ, आप सिंगिंग भी करो, क्रिकेट भी खेलो, सब कुछ प्रैक्टिस करो। लेकिन जब आप थोड़े एज्ड हो गए हो तो आपको वहाँ पर एक पॉइंट आएगा टाइम, जिसमें आपको बताना है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। आप वो वही पॉइंट ऑफ टाइम में आपको एक रोड, आपको एक पाथ चूज़ करना है। ठीक है, बचपन में आप सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, ड्राइंग से लेके म्यूज़िक तक सब कुछ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें आपको अपने इंटरेस्ट को ही चुनना है। तो आपको दिमाग से नहीं, दिल से इंटरेस्ट को चुनना है। तो यही चीज़, आप उसी करियर के साथ जाइए, चाहे आपका इंटरेस्ट छोटा भी हो। चाहे आपका इंटरेस्ट छोटा होने पर भी अगर आप में उस आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उस इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को बड़ा भी बना सकते हैं और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर एक जॉब है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपने देखा कि उस जॉब में मनी फैचिंग नहीं है, तो इतना हाई मनी फैचिंग नहीं है, फिर भी अगर आप उसमें इंटरेस्ट और दिल से करते हैं काम को, तो आप अच्छे मनी कमा सकते हैं। सेकंड बात ये आई कि आप थोड़े फ्यूचर जो भी डिसीजन लेंगे, वो पास्ट को देख के लीजिए, प्रेजेंट को देख के लीजिए और फ्यूचर को देख के लीजिए। कैसे ना, आप पास्ट से कितने इम्प्रूव हुए हैं वो देख के लीजिए। अगर मैं पास्ट में ये था, अब अगर ये डिसीजन ले रहा हूँ,
कैसे ये मेरे प्रेजेंट को अफेक्ट करेगा। तो आप पास्ट से इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं, ये आपको पता लगाना है। और आपको ये भी सोचना है, अगर ये करियर में लेता हूँ तो मेरे फ्यूचर में मेरे क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो डिसीजन हर वक्त तीनों टाइम को देखकर ही लेना चाहिए। ठीक है, अपनी इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए अच्छे से, उस करियर के बारे में रिसर्च कीजिए। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, रिसर्च जितना करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपको उसमें जानने की खूबी भी आएगी। तो आपको रिसर्च भी करना है उस चीज़ में कि मैं जो करियर चूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या क्या डिमेरिट्स है, मेरिट्स है। अगर आप में उसको इंटरेस्ट में लेना है, अगर आपको पूरा लगन से तन मन धन सबसे पूरा उसको करना है, तो आप ज़रूर उसके डीमेरिट्स को भी मेरिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, या कोई करियर छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उस करियर के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये चीज़ हर वक्त ध्यान में रखिए। रिसर्च ये आपका थर्ड पॉइंट में गया। थर्ड पॉइंट में पहला पॉइंट इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट आपको डिसीजन लेने की स्किल्स, और आप में रिसर्च की जो भावना होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें सैलरी नहीं आ रही, ये करियर क्यों ले, मुझे इसमें इंटरेस्ट तो है लेकिन इसमें ज़्यादा मनी फेचिंग नहीं है। तो भाई छोड़ दो ये सब, क्योंकि मनी फेचिंग जो ब्रांच आप चूज़ कर रहे हैं, जो करियर आप चूज़ कर रहे हैं, वो आपको मनी नहीं देगा। आप खुद से मनी कमाओगे। छोटे से छोटे चीज़ में अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आप उसमें ही मनी कमा जाओगे। तो अच्छे मनी आप उसी में ही कमा सकते हैं। अगर आपके जीतने के 5% चांस है, लेकिन उसी 5% में अगर आपने 100% ट्राई मारी तो आप जीत जरूर सकते हैं। ये बात अच्छे से याद रखें। तो एक बेटर करियर चुनने के लिए यही सब बातों का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि एक बेटर करियर ही आपको अपने पूरा लाइफ स्पैन के जो आखिरी पॉइंट तक होगा उसके तक लेके पहुंचेगा। क्योंकि आप आज एक रॉन्ग डिसीजन लेने का, आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरा लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ना आप खुश में रह पाएंगे, ना आपके माँ बाप खुश में रह पाएंगे। तो अगर आप 50 साल बाद देखें, अगर आप किसी करियर को चूज़ करते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, अगर आप उससे 50 साल बाद देखें तो आप बहुत बदतर वर्स्ट कंडीशन में होंगे। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिमाग से नहीं दिल से सोचिएगा। धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, और लाइक कीजिए क्योंकि मुझसे उससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।